अभी तक हमने जो टू फोर्स सिस्टम में एनालिसिस किया है पैरेललोग्राम लॉ के लिए, अब एनालिसिस करेंगे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का। अब देखो जैसे हमने पैरेललोग्राम लॉ में बोला था कि जो टू फोर्स सिस्टम है वो क्या है, बेसिकली रिप्रेजेंट करता है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सेम सिमिलर मैनर में हम यहाँ पे भी वही बोलने वाले हैं ट्रायंगल लॉ के केस में कि अगर दो फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, साइमल्टेनियसली एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, सेम वही चीज कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद क्या है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल तो है बट किस टर्म्स में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म्स में। ऐसा नहीं कि आपने साइड्स बोल दिया बट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर का मतलब अभी हम समझेंगे आगे। फिर देन क्या बोला है, देन द थर्ड साइड, थर्ड कौन सी, जो क्लोजिंग साइड होगी, ट्रायंगल की तीन साइड्स होती है, दो साइड तो फोर्स है, तीसरी जो क्लोजिंग साइड होगी वो रिजल्टेंट होगा। ठीक है, अब ध्यान देना इस बात पे, जो टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है, देखो सपोज एक फोर्स F1, ये F2, ठीक है, तो ये वो पार्टिकल A है जिसपे F1 एंड F2 लग रहे। अब बोला क्या गया है, दोनों के बीच का एंगल भी हम डिफाइन कर देते हैं थीटा। ठीक है, अब थीटा बोल दिया हमने, दोनों के एंगल, दोनों के फोर्स के बीच का एंगल थीटा। अब ये ठीक है, अब बोला क्या गया, ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं, एंड इंपॉर्टेंट क्या है देखो, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है, सपोज हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली बात है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो जैसे मैंने ये F1 ड्रॉ किया, ठीक है, F1 वेक्टर जो ड्रॉ किया है मैंने फोर्स F1, अब F2 को अगर मैं पैरेलली यहाँ पे लेकर आता हूँ, पैरेलली किस सेंस में, देखो F1 का टेल ये है, हेड ये है, F2 का टेल ये है, हेड ये है, तो F2 का जो टेल है F1 के हेड के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, समझ गए, टेकन इन ऑर्डर का मतलब ही यही है। देखो F2 जब आप F1 से कनेक्ट करोगे तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि F2 का टेल F1 के ऊपर होना चाहिए, सिंपल। एंड अब क्या बोला, थर्ड साइड, ट्रायंगल की तीन साइड होती है ना, एक साइड तो एक फोर्स हो गया, दूसरी साइड दूसरा फोर्स, थर्ड साइड रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट, बट कौन सी, थर्ड साइड क्लोजिंग साइड्स। अब क्लोजिंग साइड्स कैसे हो सकती है, आइदर ऐसे भी हो सकती है इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, बट बोला क्या है, इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा था सीक्वेंस, टेल हेड, बट यहाँ पे अपोजिट ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट हमारा किसके थ्रू पता चला, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस के लिए। तो ये बेसिकली हमारा ग्राफिकल मेथड होता है। ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड है सॉल्व करने के लिए। मतलब आपने F1 जो फोर्स है उसको एक ड्रॉ करा विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड, एक कोई स्केल लिया मैग्नीट्यूड का, सपोज जैसे 1 mm या 1 सेंटीमीटर आपने 10 न्यूटन ले लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने उस स्केल के अकॉर्डिंग आपने ड्रॉ कर लिया विद गिवन डायरेक्शन। फिर F2 ड्रॉ कर लिया, जो थर्ड क्लोजिंग साइड होगी ट्राइंगल की अपोजिट ऑर्डर में वो रिजल्टेंट होगा। डायरेक्टली आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं और एंगल, तो डायरेक्टली वो सॉल्व हो जाएगा। ये तो हो गया ग्राफिकल तरीका, बट हमें कौन सा यूजफुल है, एनालिटिकल वे। अब एनालिटिकल वे के लिए देखो क्या होगा, यहाँ पे ट्राइंगल बना है, तो ट्राइंगल की जितनी भी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती वो यहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेबल होगी। तो ट्राइंगल की जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट आता है, देखो साइन रूल, साइन रूल। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, देखो नाम दे दिया जैसे मैंने ABC। ठीक है, अब सबसे पहले एंगल, तो देखो ये वाला एंगल कौन सा है, ये एंगल थीटा, क्योंकि इसको पैरेलली यहाँ ड्रॉ किया है ना, तो सेम एंगल थीटा होगा जितना यहाँ पे था। ये एंगल जो थीटा है सेम एज इट इज इसको ऐसे पैरेलली ड्रॉ किया है, तो जितना इंक्लिनेशन यहाँ से हॉरिजॉन्टल है उतना ही इसका इंक्लिनेशन होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक, तो ये जो इंक्लिनेशन है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ सेम, अगर इसको मैंने पैरेलली आगे मूव करा है तो इसका भी इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सेम होने वाला है। ठीक, वही थीटा बना दिया। अब देखो रिजल्टेंट का एंगल विद रिस्पेक्ट टू वन फोर्स हमने जैसे प्रीवियस केस में पैरेललोग्राम में लिखा था अल्फा, तो यहाँ पे भी हम सपोज अल्फा लिख लेते हैं। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना, ये थीटा है तो ये वाला इंटीरियर एंगल कितने का होगा, पाई माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ पाई माइनस थीटा। ठीक है, एंड ट्राइंगल का एक एंगल अल्फा हो गया, एक पाई माइनस थीटा हो गया, थर्ड एंगल कैसे निकलेगा, हमें पता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करूँ तो यहाँ पे जो एंगल मिलेगा वो होगा हमारा थीटा माइनस अल्फा डायरेक्टली। ठीक है, अब हमें ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का पता चल गया। अब देखो
जो हमारा मेन पर्पस है, ये तो हमारा कौन सा तरीका है, जो ग्राफिकल तरीका। अब हमारे पास जो एनालिटिकल तरीका है, एनालिटिकल मेथड जो होता है, सिंपली क्या, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, सिंपल। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास यहाँ पे है वो साइन रूल, ठीक है, साइन रूल। अब साइन रूल का जो इंपॉर्टेंस है ना वो देखो क्या है। अगर आपको एंगल्स के बारे में पता है कि रिजल्टेंट का एंगल एक फोर्स के साथ क्या है या फिर दोनों के बीच का एंगल क्या है, वो सब अगर आपको मालूम है एंगल्स, तो डायरेक्टली साइन रूल अप्लाई करेंगे तो हमें कोई कैलकुलेशन ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी, सिंपल। अब देखो होगा क्या, साइन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो F1 फोर्स, ये F1 फोर्स जो है उसके जस्ट अपोजिट एंगल क्या है, थीटा माइनस अल्फा। तो आप डायरेक्टली लिखोगे साइन थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। F2 ये फोर्स है, F2 साइड के जो अपोजिट एंगल क्या है, अल्फा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो F2 अपॉन साइन अल्फा, ठीक। देन रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट के अपोजिट एंगल पाई माइनस थीटा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो R साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली हमारे पास साइन रूल है फॉर अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली ध्यान होना चाहिए। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वरना तो हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। इससे पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था रिजल्टेंट का, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। ये हमने मेथड पढ़ा था, इससे भी कैलकुलेट करें चाहे इससे कैलकुलेट करें, आंसर सेम आएगा। बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब इन केस अगर आपको रिजल्टेंट का एंगल दिया है विद वन ऑफ द फोर्सेस, तो आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो। इसको आप डायरेक्टली अप्लाई तब कर सकते हो जब आपको कोई एंगल गिवन हो। सपोज रिजल्टेंट का एंगल विद रिस्पेक्ट टू F1 फोर्स आपको गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। आप इस इक्वेशन में रखोगे, रिजल्टेंट आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, और विद दोनों फोर्स के बीच का एंगल थीटा तो ऑलरेडी गिवन होता ही है, एंड इन केस उसके एडिशन में आपको अल्फा भी गिवन है, तो आप इसकी हेल्प से डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें अंडर रूट भी है। तो इसका जो यूज है, मेन इंपॉर्टेंस है, अगर आपको एंगल्स गिवन है तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ तो ये तो बेसिकली ग्राफिकल वे हो गया, बट एनालिटिकल वे क्या हो जाएगा, साइन रूल, ठीक है। तो ये तो हमारा 2-4 सिस्टम की बात हो गई। 2-4 सिस्टम में हमने क्या देखा, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे 3-4 सिस्टम। 3-4 सिस्टम में आपको ध्यान होगा एक बहुत ही फेमस थ्योरम होती है जिसका नाम है लामीज थ्योरम। वो हम नेक्स्ट जो है लामीज थ्योरम में पढ़ेंगे।